वेल अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक साइन है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। इस वीडियो में मैं देखूंगा आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, उनके माइंडसेट क्या है और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निबन यूट्यूब चैनल। और ये रीडिंग हो रहे हैं आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कॉन्टैक्ट, इन शॉर्ट जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके लिए, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए भी एप्लीकेबल है। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी। ओके नाउ आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं इस टाइम पे। द सन, दिस इज अ गुड कार्ड टू गेट। The Eight of Wands, this is also a good card to get. And the Ace of Cups, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियर कट बात है कि आप आपके पर्सन को समझे हो और आपके सिचुएशंस को भी आपके पर्सन समझाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत गिले शिकवे चल रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं, बट ये इसीलिए लग रहा था क्योंकि आपके पर्सन कुछ बात को छुपाए थे या फिर कुछ बात को आपको कहे नहीं थे या फिर कुछ चीज़ आपके सामने क्लियर नहीं था। अब धीरे धीरे सिचुएशंस पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। द सन कार्ड मतलब जो चीज़ें आधा अधूरा था अब वो चीज़ें पूरा हो रहा है। जहाँ पे रोशनी की ज़रूरत था, यानी कि जहाँ पे आप दोनों बेवजह लड़ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील करे, आपके पर्सन पॉजिटिव फील करे और डेफिनेटली वो आपके सामने सारी सच्चाई को लेके आ रहे हैं। नाउ इस टाइम पे क्लियर कट बात है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं और यही आपके फ्यूचर पर्सन है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस पर्सन की रीडिंग में कर रहा हूँ ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ है और ये पर्सन लॉयल है। ये पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कुछ पता चल रहा था कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो या फिर इस पर्सन को कुछ लग रहा था कि आप के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन बहुत चिंतित थे आपको लेके, लाइक आप लाइफ में क्यों इतना सैड हो या फिर आपके लाइफ में कुछ फेलियर हुआ था। नाउ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ तबीयत खराब हुआ था या फिर आपका मन बहुत खराब था या फिर आपने गलत तरीके से इस पर्सन के साथ बात किए थे। एनीवे, इस पर्सन को बहुत डर लग रहा था। अब धीरे धीरे इनका डर हट रहा है, ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील कर रही है। ये पर्सन और आप फिर से जैसे आप लोग बिहेव करते हो नॉर्मल जोन पे आ रहे हो। नाउ एट ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आप अगर कोई सेपरेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, कोई पर्सन बहुत सेक्सुअली पैशनेट मैसेज करेंगे, लाइक ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप दोनों मिलने वाले हो या फिर एक साथ ही रह रहे हो या फिर कहीं पे ट्रेवल करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके करीब आने के लिए मैसेज करेंगे, वीडियो कॉल हो सकता है या फिर ये पर्सन आपको बोल देंगे कि हाँ ये आज भी आपको प्यार करते, मिस करते और कहीं ना कहीं ये कुछ गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब रैपिड ग्रोथ। एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब मान लीजिए कि हम लोग जब प्रे करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग विशेस को फेंक देते हैं ऊपर कि भगवान तुम ही देख लो, यूनिवर्स तुम ही देख लो, अल्लाह तुम ही देख लो कि मेरा विश फुलफिल हो जाए। वैसे ही आपने कुछ विश किए थे, ओके, 8 दिन पहले हो या फिर 8 महीने पहले हो या फिर ऐसा हो सकता है लास्ट पूर्णिमा या फिर अमावस्या में। नाउ क्या हो रहा है, एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब विशेस सक्सेसफुली आपके सामने आ रहे हैं एंड विशेष फुलफिल्ड हो रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं। सो ये हो सकता है कि मल्टीपल पर्सन की तरफ से मैसेजेस या फिर आप जिस पर्सन से बात करना चाहते थे और बात नहीं हो रहा था, आप काफी मैनिफेस्ट किए थे, स्पेल किए थे, आप सोच रहे थे कि कब बात करें कब बात करें कब बात करें, वो डेडलॉक ओपन हो चुका है। अब ये पर्सन के साथ आपका नॉर्मली बात होगा और धीरे धीरे एस ऑफ कप सिग्निफाई करते हैं कि ये दिल का बात कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक सीक्रेट क्रश है जो आपके करीब आ रहे, हो सकते हैं एकदम नए, आज ही शायद आप इस पर्सन के साथ बात की हो, फिर कल ही इस पर्सन के साथ बात की हो, मतलब जो येस्टरडे का बात मैं कर रहा हूँ, बात की हो और वो पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है एक ही दिन बात हुआ है बट आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि सालों भर बात हो रहा है। कोई पर्सन आपको बहुत पसंद करे और वो बहुत जल्दी पसंद करे आपको। हाँ, इट्स अ ग्रीन फ्लैग, क्योंकि
हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स मीन्स कि ब्रेकअप के बाद इस पर्सन के साथ आप मिले हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ब्रेकअप हुआ था और देन आप दोनों मिल रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सच में अपना दिल का बात कह रहा है, और कोई जो अपना दिल का भड़ास भी आपके सामने निकाल रहे हैं, एंड ट्रू इमोशंस भी आपके सामने निकल रहे हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि एक फुल डायमेंशनल पर्सन, और मे बी ऐसा आप कह सकते हो कि ये पर्सन एक वर्सेटाइल पर्सन है, ये पर्सन एक डायनामिक पर्सन है, जो पैशनेट है, रोमांटिक है, जो गो गेटर है, जो एडवेंचर जिसको पसंद है, और जो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, जो एम्बिशियस है, ऐसे एक पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। वेल, यहाँ पे बात है कि ये पर्सन को शायद आप ही एंटर नहीं करने दे रहे थे, अब ये पर्सन को लग रहा है कि जैसे तैसे करके इनके लाइफ में आपके लाइफ में आना है। नाउ द एस ऑफ कप्स सजेस्ट दैट एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, या फिर पुराने रिलेशनशिप एक नए तरीके से रिबिल्ड हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे एक दरार आ गया था, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, या फिर कुछ शक आपके पार्टनर आपके बारे में कर रहे थे। अब उनको क्लियर कट पता चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहा है, इसीलिए आप दोनों फिर से बात करेंगे, मिलेंगे और प्रपोज भी कर सकते हैं। एस ऑफ कप सिग्निफाई करते हैं एक न्यू स्टार्ट, इंतजार कर रहे हैं, आपकी पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो सही है आपके लिए, और डेफिनेटली वो अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। एस ऑफ कप्स का और भी एक मतलब है कि आप पास्ट से एक न्यू कनेक्शंस की तरफ चल रहे हो, और ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई नए पर्सन आए कल या फिर आज रात या फिर कभी भी, एक नए पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो सकता है किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए। नहीं, मैं कप्स आया है इसीलिए कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि सन कार्ड मतलब कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, बट हाँ मेरा प्रेफरेंस है कि कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, अगर आप एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। मुझे ये भी लग रहा है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे रिकिंडल हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप पे दरार आया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, आपके पर्सन बात करके चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, पॉजिटिव दिख रहा है। अब मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। हार्मिट यानी कि स्पिरिचुअल ज्ञान एंड सेल्फ वर्क, एट द सेम टाइम चैरियट मतलब ऑनेस्टी, एक्शन। पेज ऑफ कप्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ही पता था, ऐसा मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन, क्या होता है ना रिलेशनशिप पे कई कबार रिलेशनशिप का डायमेंशंस बदल जाते हैं, कई कबार वो बहुत सेक्सुअल हो जाता है, कई कबार बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रहा था, या फिर टाइम नहीं मिल पा रहे थे आप दोनों को, दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब आपके पर्सन चुप्पी तोड़ने वाले हैं, द हार्मिट मोड पे ये लोग चले गए थे। शायद आप लोग मिले नहीं हो बहुत दिन से, सेक्सुअल इंटीमेट नहीं हुए हो, बात नहीं किए हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किए हो, दूर दूर रह रहे हो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड टाइप ऑफ सिचुएशंस हो रहा था। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो अपने आइडेंटिटी नहीं बता सकते, या फिर आप एक सीक्रेट कनेक्शंस पे हो, डिस्क्रीट पर्सन के साथ डील कर रहे हो। जो भी है, आपके पर्सन आपके सामने आ रहे हैं और वो अपना दिल का बात कहेंगे। हाँ, ये रिलेशनशिप को वो सीक्रेटिव रखेंगे, बट ये रिलेशनशिप और जिस्मानी नहीं रहेगा, ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके डीएम है, जिनको कार्मिक लेसन मिला है, जो शायद आपको काइंड ऑफ झूठ बोला था, या फिर जो जिनको आपको छोड़ना पड़ा था फैमिली की वजह से, अब ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। द हर्मिट मीन्स कि ये सरेंडर करेंगे, ये आपको रास्ता दिखाएंगे, ये पर्सन सही रास्ते पे भी आ रहे हैं, ये अपनी जर्नी में भी है और ये साथ साथ आपको भी आगे लेके जाएंगे। द हर्मिट मतलब दोनों के स्पिरिचुअल वाइब्स बहुत हाई होंगे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों स्पिरिचुअल डिस्कशन करोगे, या फिर स्पिरिचुअल रिट्रीटमेंट के लिए कहीं पे जाओगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों टैरो देख रहे हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, और या फिर क्रिस्टल्स खरीदने के लिए जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी के ओर जा रहे हैं, और इसीलिए इनको आप बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये सेटल हो चुका है, मतलब ये मन में खुद को समझाया है कि अब इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाना है। अब ये जिस्मानी चाहतों के पीछे नहीं भागेंगे, अब इनको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी चाहिए और ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी चाहिए। द चैरियट मतलब अब ये पर्सन एक्शंस लेंगे, ऑनेस्ट एक्शंस लेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज था कि इनको क्या चाहिए, इनको पता नहीं था,
और इनके मन में बहुत कुछ चल रहा था, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहा था। प्रोक्रेस्टिनेशन आप बोल सकते हो, लेजीनेस आप बोल सकते हो। उनकी तरफ से वो पुश आपको नहीं दिख रहा था, बहुत लैथर्जिकली बिहेव कर रहे थे। लाइक आप इनको एक मैसेज कर रहे हो, उनका रिप्लाई बहुत टाइम के बाद ये दे रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे। अब ये पर्सन कॉल मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। और चैरियट मतलब ये पर्सन से बोलेंगे नहीं, वो करके दिखाएंगे। चैरियट का और भी एक मतलब है कि मोरली आपके साथ देंगे। ये पर्सन आपको अकेले नहीं रखेंगे, ये पर्सन आपके साथ देंगे, आपके फैमिली की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आपको लेके जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, या फिर आप दोनों कुछ कहीं पे प्लान करोगे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करोगे, यहाँ तक कि वेडिंग प्लानिंग होगा। चैरियट का मतलब दिल खोल के बात करेंगे, काइंड ऑफ ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस होगा। पेज ऑफ कप्स, इट्स अ कार्ड ऑफ adventure, it's a card of a proposal, it's a card of new beginning. Now ace of cups और page of cups दोनों kind of एक है, but page of cups signify क्या करते हैं, जब हम लोग बहुत मच्योर वे में रिलेशनशिप को लेके चलते हैं और अचानक हमारे अंदर एक बचपना चले आता है, तब बहुत अजीब लगता है। लाइक दो सीरियस कपल के बीच में बात हो रहा है और अचानक कोई एक ऐसे जोक्स क्रैक किया कि दोनों ही बहुत जोर जोर से हंस पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी सीरियस हो गए थे, अब ये सीरियस मोमेंटम को तोड़ने के लिए ये कुछ अजीब हरकतें करेंगे। ऑफ कोर्स ये सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और ये आपको सरप्राइज देंगे। नाउ पेज ऑफ कप्स का मतलब है ये कोई क्रिएटिव सरप्राइज हो सकता है, ये आपके लिए कोई गिफ्ट देंगे या फिर खरीद के देंगे, या फिर कोई लेटर लिखेंगे, या फिर कोई डिजिटल स्टेटस अपलोड करेंगे। ये आपको खुश दिखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप खुश हो जाओ, तो इसीलिए कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए और ये आपके सामने वो चीज़ लेके भी आएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको बुके गिफ्ट कर सकते हैं, चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हैं, टेडी बेयर गिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके क्रिएटिव चीज़ें जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपको गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ये आपको लेके कुछ चीज़ें डेडिकेट कर सकते हैं जो इनके लाइफ में बहुत स्पेशल है, वो आपके सामने ये डेडिकेट कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे। आई थिंक यही आप डिजर्व करते हो। तो काइंड ऑफ आपको अगर ऐसा लगता था कि ये पर्सन कभी भी आपको उस तरीके से नहीं घुल मिल रहे, उस तरीके से नहीं बात कर रहे, अब ये पर्सन बात करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर अभी भी कुछ बचपना है, अभी भी ये अपनी फैमिली से डरते हैं, अभी भी इनके लाइफ में ये डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते। बट एक चीज़ श्योर हो जाइए इस रीडिंग से, इस पर्सन को पता चलेगा आप ही हो उनके परमानेंट फ्यूचर पर्सन, और ये पर्सन कभी भी आपको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा रीस्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप को, दोबारा फिर से बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे गिफ्ट्स के साथ ये रिलेशनशिप को रिकिंडल करने के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की एडवाइस इस टाइम पे आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स का एडवाइस है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आप अपने काम करते जाओ, जिस तरीके से लाइफ आगे चल रहे है उसको चलने दो। कई बार क्या होता है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। नाइट ऑफ शोर्स, योर इमोशंस आर रनिंग हाई, और इमोशंस जब हाई रहता है तब आप हाइपर हो सकते हो, गलत डिसीजंस ले सकते हो। सो ऑफ कोर्स आपको एम्बिशियस रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना है, नहीं, बट जल्दबाजी भी नहीं करनी है। सो यहाँ पे बात है कि हाँ, अगर कोई नए रिलेशनशिप स्टार्ट करे हो, समय दो। अगर पुराने पर्सन झट से आ रहे, फट से फिजिकली इन्वॉल्व मत हो जाओ, टाइम दो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। ऑफ कोर्स आपका गोल सेम है, आप एम्बिशियस रहो, फ्यूचरिस्टिक रहो, बट जल्दबाजी मत करो। ओके, फर्स्ट एडवाइस आपके लिए। सेकेंड एडवाइस आपको आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए ये चीज़ करे, आपको भी उनके लिए वो सारे चीज़ करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर में जो भी ट्रस्ट इश्यूज है उसको क्लियर करिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जिस तरीके से आप इनके साथ व्यवहार करेंगे, जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे, जिस तरीके से आप प्रे करेंगे, उसी तरीके का रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सो द एडवाइस इज कि इस पर्सन को प्यार कीजिए, अनकंडीशनली प्यार कीजिए, इस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए, इस पर्सन को भरोसा कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए। सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। लेट्स सी।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स ग्रेट ना। यहाँ पे बात है कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके बैठे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, प्लीज ऐसे माइंडसेट को हटाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिवनेस आपके अंदर में भी है, उनके अंदर में भी है। रिलेशनशिप पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू है, आप चाहते हो कि चीजें आपके तरीके से हो। वेल, कालिमा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको समझाते हैं कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे आपको पुश करना है, कहाँ पे आपको वेट करना है, कहाँ पे आप कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, कहाँ पे बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप स्टेबल है, आपको डरना नहीं है, आप इनसिक्योर मत बनो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको लगता है कि नहीं रिलेशनशिप पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर सब सही चल रहा है बट फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स है। ये इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। सो लेट गो ऑफ ऑल योर कंसर्न। आपको ये सब कंसर्न को लेके कैरी नहीं करना है, आपको अपना ग्रजेस को कैरी नहीं करना है, आपको स्टक नहीं होना है। ओके, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो होना है उसको होने दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत स्टक था और आप भी कुछ कह नहीं पा रहे थे बिकॉज आप भी वेट कर रहे थे, ये पर्सन भी वेट कर रहा था, वेटिंग पीरियड ओवर हो जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर पाओगे और रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। कल मिलूंगा नए नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति प्लीज गिव आस ब्लेसिंग्स, शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा एंड ऐसे ही आप प्यार करते रहिएगा मुझे। बाय बाय, टेक केयर।